जय श्री राम, जय श्री राम, बस जय श्री राम। मात्र भक्ति के नाते अनुभव प्रकट हो रहे हैं। चिन्मय मंत्री साहब अर्थात परम पवित्र मित्र सृष्टि चक्र से अब आपके इस मित्र का संबंध समाप्त हो चुका है। इसका सरल भाव यह है कि जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो चुका है। The intellect of this friend of yours has crossed the ocean of mutation. जिस डॉक्टर रविशंकर पांडे को आप जानते हैं, उस डॉक्टर रविशंकर पांडे को अनसुईया जी भी जगत में उत्पन्न नहीं कर सकती। तो यह बात जानकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट, बिल्कुल पारदर्शी भाव में जान लें कि इस प्रकृति में जितनी नारियां हैं, सभी नारियों के गर्भ से नाता ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जितने कर्म सृष्टि चक्र में फंसाने वाले थे, उन सभी कर्मों को प्रभु के शरण में रख देने से, यानी शिव जी के समर्पित कर देने से, अब वह कर्म आपके मित्र को बांध नहीं सकते। अनसुईया जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को उत्पन्न कर सकती है, लेकिन डॉक्टर रविशंकर पांडे को नहीं, क्योंकि अब आपका यह मित्र पद मुक्त है। एक रचना तो आपको दिखाई दे रहा है, रविशंकर पांडे का स्वरूप भी आप देख रहे हैं, लेकिन यह जो अकल्पनीय मानसिक अवस्था है, जिसमें इस जगत में किसी पद से अब कोई संबंध रहा ही नहीं, तो मित्र यह कैसे हुआ? आज लोग छोटे छोटे पद के लिए ढेर सारा रिश्वत दे देते हैं, और यहाँ स्वर्ग में किसी देवता का पद चाहिए नहीं, धरती पर नहीं चाहिए, स्वर्ग के राजा इंद्र का पद नहीं चाहिए, जो सभी पुरोहितों के मुखिया हैं, गुरु बृहस्पति जी का भी पद नहीं चाहिए,
और यहाँ तक कि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे हुआ? इसको जो भी मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे को समझने का भाव रखते हो, जिनको इनका यह आचरण अच्छा लगता हो, वह इस वीडियो के माध्यम से सीधे सीधे जान ले कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको बड़का पद मिले और मद न हो। मद यानी घमंड, वैनिटी। तो यदि धरती का जो भी मनुष्य इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में रख लेगा तो वह प्रभु के सेवकाई की तरफ लग जाएगा, वह किसी पद का लालच नहीं करेगा। और इसमें भी एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति जी को सेनापतियों का सेना नायक ब्रह्मा जी नियुक्त कर दिए। लेकिन एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष प्रजापति के दामाद शिव जी ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए तो खुंदस खा गए और बड़ा पद मिला, यज्ञ कर रहे थे और शंकर जी को भी निमंत्रित नहीं किए। तो यह बात जब अनुभव में आया तो उनके यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी नहीं गए, शंकर जी को तो न्योता ही नहीं था। और इस समय उसी दक्ष प्रजापति का राज्य चल रहा है सृष्टि में। तो शिव जी का जो अपमान करे वह रविशंकर का संबंधी तो कभी हो ही नहीं सकता। अर्थात इस सृष्टि में अब दक्ष प्रजापति के राज्य में इस स्वरूप से किसी संबंध का कोई स्थान रहा ही नहीं। और नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस जगत में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको बड़ा पद मिले और मद न हो। यही आधार बना कि सभी पदों का परित्याग हो गया। तो जो भी इस शरीर से जुड़े हुए मित्र और संबंधी होंगे वो कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मित्र और आत्मीय जन, आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से जान लें कि आपसे मात्र स्वार्थ, मोह और आसक्ति, ये तीनों का बंधन ही शिव जी काटे हैं। नहीं तो जो भाई है वो तो है, बहन है तो है। ऐसा नहीं है कि किसी का एक श्वास में भी अपमान हो। तो मित्र, आज जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, चौथी तिथि, चतुर्दशी नहीं, चौथी तिथि 27 मई 2024। तो यह शरीर इस श्री राम आधार शांति केंद्र पर पड़ा हुआ है। आठवां साल लग गया।
और भक्ति का नाता ही मात्र रखा और कोई नाता है नहीं। तो कलयुग के कुचाल से धरती से भक्ति तो लगभग लुप्त हो चुकी है, क्योंकि भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसका माया से कुछ भी गुण नहीं मिलता। और वही भक्ति आपके इस मित्र को अनंत की अवस्था में पहुंचा दी। तो अब इस जगत में कोई प्रयोजन रहा नहीं। इस मुख से बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयोजन नहीं रहा का अर्थ है कि किसी के पत्नी से स्वामी जी कहलवाना नहीं है, आश्रम खोलना नहीं है, दास दासी का स्थान ही नहीं है। हर रूप में राम है और हर स्त्री के अंतःकरण में सीता जी हैं। जगत का प्रत्येक मनुष्य जिस क्षण इस स्पष्ट ज्ञान का अनुभव करना चाहेगा उसे करा दिया जाएगा। 3 लोक 14 भुवन में कुछ पाना रहा ही नहीं। और जैसा कि शुरू में ही बताए कि सृष्टि चक्र से ही नाता समाप्त हो गया। तो मित्र, यह अनन्य की अवस्था है। अनंत जिसे आप कहते हैं, इसमें हर स्त्री पुरुष के अंदर में सीता राम जी ही हैं। यानी आप कहेंगे मेरी पत्नी भी सीता है। हाँ, कोई पत्नी कहे कि हमारे पति जो गांजा पीते हैं वो राम जी हैं। हाँ, वो दारू पीते वो भी राम जी हैं। हाँ, मुर्गा खाते हैं वो भी राम जी हैं। हाँ मित्र, बिना सीता राम जी के इस सृष्टि चक्र में किसी भी जीव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश जी काहे न हो, मूसा मोहम्मद इब्राहिम जी काहे न हो, अल्लाह बिस्मिल्लाह जी काहे न हो। समझना बस यह है कि एक ही परमात्मा का यह संपूर्ण विश्व ही सगुण साकार स्वरूप है। यानी मोहम्मद अली भैया, आपकी आत्मा परमात्मा, इसमें भेद है ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा रूप से मैं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। तो मित्र, जो आपके इस मित्र की बुद्धि की अवस्था है, यह किसी के मान्यता की मुहताज है ही नहीं, अर्थात अनिर्वचनीय है। यानी जो निर्वाचन आयोग है अपने भारत देश का, वह उससे जुड़ा हुआ कोई मनुष्य इनकी अवस्था को समझ ही नहीं सकता।
और इनका जो मत है, मतदान पहचान पत्र भी बन गया है, लेकिन इनका मत लेने वाला धरती पर कोई माई का लाल नहीं। ठीक क्यों? क्योंकि अब ये भक्ति का जो नाता है, इसमें निष्काम भाव के पहले किसी भी शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया आवश्यक ही नहीं है। और अभी तो इस शरीर की आयु 50वें वर्ष में चल रही है। जितने संप्रदाय इस जगत में प्रकट हैं विगत 6000 वर्षों से, उसके फाउंडर यानी संस्थापक निष्काम भाव को प्राप्त नहीं किए। कामना के वशीभूत होकर के भगवत मार्गदर्शन को काट के एक नया पंथ चला दिया गया, जिससे कि उस स्वरूप का नाम चले, लोग उसी को भगवान मान ले। तमाम जो कामना के वशीभूत होकर, क्योंकि जो भगवत मुखी हो जाएगा इस जगत में, वह प्रभु के श्रीमुख से उत्पन्न श्रीमद् भगवद गीता पर टीका तो दूर की बात है, एक शब्द की टिप्पणी करने के लिए एक भी श्वास में वह सोच नहीं सकता। इस अवस्था से आपके मित्र की बुद्धि पास हुई है। यह अनुभव की बात है मित्र। क्यों? क्योंकि प्रभु का जो चरित्र है वह चिन्मय है, अच्युतम, यानी जो कि किसी काल में संदेहास्पद है ही नहीं, इसका पराभव संभव ही नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता संशय रहित प्रभु का प्रसाद धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए आज भी उपलब्ध है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक का बोध कराने की क्षमता जगत में किसी के पास है ही नहीं। यह झगड़ा करने के लिए नहीं, जानकारी के लिए, क्योंकि इनकी कोई भी बात मिथ्या हो, कोई भी मनुष्य सिद्ध करके इनका गर्दन उड़ा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर मारने काटने की बात ही नहीं रही। इसको आप यहाँ से जगत का प्रत्येक मनुष्य अनुभव कर सकता है। कुछ दिव्य शोध हुए हैं जिससे अवगत होना, यह तो प्रभु का प्रसाद है जो कि सबके लिए है। इसमें किसी जाति वर्ण के लिए खास नहीं है, यह प्रत्येक मानव के अंतःकरण के लिए है। तो मित्र, अब इसी श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक को आप अगर अनुभव करना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले आपकी बुद्धि कपट से बिल्कुल मुक्त होनी चाहिए। माने जैसा अंदर वैसा बाहर,
श्री शिव जी यानी सत्य में पूरा विश्वास होना चाहिए। सत्य के कुछ उदाहरण आगे आपको दे दिया जाएगा, जिसको धरती का प्रत्येक स्त्री पुरुष अनुभव कर सकता है, निस्संदेह। तो पहले कुछ सत्य तथ्य जो धरती का प्रत्येक मनुष्य अनुभव कर सकता है, चाहे वह अंगूठा छाप ही क्यों न हो। Each creature of this universe can realize those facts। पहली बात, इस जगत में कोई भी स्त्री हो, लेडीज, नारी, वह मात्र श्रद्धा और सम्मान के भाव का ही आशा इस जगत में करती है। धरती क्या प्रत्येक नारी इस बात का अनुभव कर सकती है। अगर किसी को लगे कि नहीं आपकी बात गलत है, मैं स्टैंड करूंगी आपके इस बात के आगे, ऐसा नहीं है, तो नारी दर्शन के लिए तो भगवत आज्ञा नहीं है। फिर भी यदि किसी को यह तथ्य झूठा लगे तो वह सन्मुख हो सकता है अभिमान रहित अवस्था में। तो यह जो श्रद्धा और सम्मान का भाव है, यह प्रत्येक नारी प्राणांत तक जगत में आशा करती है। कोई नारी कभी नहीं चाहेगी कि इस जगत में लोग मुझे वेश्या के रूप में जाने। ऐसा तो विचार कोई नारी नहीं कर सकती। तो यह जो श्रद्धा और सम्मान पाने का भाव है, वह श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती जी का अंश है, जो कि अविनाशी है। ठीक। दूसरा उदाहरण, इस जगत का प्रत्येक पुरुष अपने आप को विश्वास पात्र ही सिद्ध करने का प्रयास करता है। जगत का कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे कलंक मिले। प्राणांत तक। तो यह भी एक सत्य तत्व है। और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अर्थात मन निग्रह, निर्बल भाव से जो भी मित्र इस वीडियो का दर्शन करे, वह अनुभव कर ले कि यह जो दोनों भाव हैं, इस दोनों भाव से मन का तार परमानेंट जुड़ गया आपके इस मित्र का। इसलिए जगत की प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष उमा शंकर जी के स्वरूप अनुभव में आ गए कि उमा शंकर जी प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के हृदय में विराजमान है। बस यह भाव जुड़ गया और बाकी स्वार्थ, मोह और आसक्ति का बंधन समाप्त हो गया। आज चौथी तिथि है। धरती के प्रत्येक मनुष्य के अंदर राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी निवास कर रहे हैं। जब इस जगत का प्राणी इस बात का अनुभव करना चाहेगा तो जिस क्षण चाहेगा उसी क्षण इस माध्यम से करा दिया जाएगा। तो
अभी यह वाणी प्रकट हो रही है। इस शरीर का प्राण यह शिव जी की सेवा के लिए समर्पित हो गया। यानी यह वाणी किसी व्यवहार के लिए नहीं, नाम या पूजा प्रतिष्ठा या धन प्राप्ति के लिए नहीं। यह मात्र अनुभव है जिसको प्रत्येक प्राणी अनुभव करके अपने परम सुंदर अनुपम स्वरूप का अनुभव कर सकता है। जो भी इन दोनों भाव से जोड़ करके अपने बुद्धि में यह धारण कर ले, दीपक भाई, कि जैसे आपको पता है कि मेरे पिताजी यश के रथ साहब हैं। इतना आसान है कि आप इस भाव को रख ले कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, कि विभु यानी अनुमंता भाव से श्री शिव जी धरती के प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, सबके हृदय में विराजमान हैं। श्री शिव जी, the only ruler of this universe, the Lord of the universe, is enshrined in the heart of each individual of this world, without any suspicion. बस यह शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। सबको शिव जी की मूर्ति समझ के सेवा करना जो भी शुरू कर देगा, वह श्री शिव जी का अविनाशी भाव प्राप्त कर लेगा। फिर यह जो मुखौटा वाला, मोह माया वाला जो प्रेम है, इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यह आपके इस मित्र का अनुभव है। इनको अब किसी रूप का दर्शन करना भी शेष नहीं रहा। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी दर्शन नहीं चाहिए। अनंत परमात्मा की दासी हो चुकी है। कृष्ण भगवान बता दिए कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अमा कर्म फल हेतुर्भुर्मः ते संगस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का मात्र कर्म में अधिकार है, इसके फल में कभी नहीं। यह चरित्र भारत से लेकर अमेरिका तक बहुत लोगों के साथ जुड़ा रहा। सबको अनेकों अनुभव हैं, पवित्र अनुभव इस शरीर के माध्यम से चरित्र का। यह वीडियो देख करके जो आज की अवस्था का अनुभव कर लेगा और अपने मन बुद्धि शरीर को श्री शिव जी का सेवक बना लेगा, उसको अब जा कर के यह फल प्राप्त हो जाएगा। इसका कुछ निश्चित नहीं है कि किसको कब आत्मबोध होगा। यह ब्रह्मा जी के बस में नहीं है। तो ना तो कोई प्रयोजन है, ना तो कोई कर्तव्य रहा। और इस भाव का अनुभव कराने वाला जगत में दूसरा मनुष्य है ही नहीं। इसलिए यह सभी भाव संपूर्ण विश्व को परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप समझकर स्पष्ट कर दिया गया। मित्र, यहाँ पर किसी का विरोध नहीं है। जगत में भगवान के भाव का बोध कराने के लिए समय चक्र में बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ऐसा एक भी संप्रदाय
या संप्रदाय के जो संचालक हैं, महंत हैं, धरती पर इस समय नहीं रहे जिनकी बुद्धि कपट से मुक्त हो और कपट के बीज से शांति का उद्भव या मार्गदर्शन कोई जीव करा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के भाव का अनुभव कराने के लिए परमात्मा के भाव को धारण करना ही होगा। जो वस्तु आपके पास है नहीं, वह आप किसी को क्या देंगे? यदि आपके पास सत्य, संतोष, तपस्या, स्थिर बुद्धि, प्रभु में पूर्ण विश्वास, यह सब सद्गुण नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी को छोड़ के चल दिए और दूसरे के पत्नियों को देख करके आंख सेक रहे हैं, जबकि कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में साधु चरित्र के लिए कंचन और कामनी के दर्शन का भी निषेध मार्गदर्शन कर चुके हैं। यानी किसी स्त्री का दर्शन तक करने का अधिकार नहीं रहा। यदि आप भगवत आज्ञा के अनुसार जनमानस को बोध कराना चाहें तो मित्र, 3 लोक 14 भुवनों में कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, कोई भी कर्तव्य नहीं रहा। तो यह परम कर्तव्य है कि जो शोध यहाँ से हुआ, थोड़ी गर्मी है इसलिए थोड़ा पसीना पोंछना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्टर डायरेक्टर आएगा नहीं। भगवान के भाव का बोध करना, इसमें कोई कैमरामैन नहीं होगा। कभी कभी लोग आते हैं तो अपना वीडियो बना लेते हैं, वह अलग बात है। ठीक, तो मित्र, जो विशेष शोध हुआ है उसमें यह रहा कि यह जो प्रभु कृपालु है, भय प्रगट कृपाला, तो इस कृपालु प्रभु के भाव का वही अनुभव करा सकता है जो क्षमाशील हो, अर्थात धरती पर एक भी मनुष्य से रोष न रखता हो। भले से सब उसको कितना प्रताड़ित किया गया हो, लेकिन एक भी व्यक्ति से रोष न हो, क्षमाशील हो। अब यह व्यवस्था अब आपके इस मित्र के पास है, लेकिन यह भाव भगवान का है। यह रविशंकर का अपना कोई निजी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो अब इनको जगत में कुछ पाना रहा और खोने को कुछ शेष रहा नहीं। यह लुंगी, यह वस्त्र राजकुमार भाई विक्की के रास्ते से पहुंचवा दिए, तो शरीर पर वस्त्र पड़ा हुआ है, इसलिए राम जी भाई का जो मोबाइल फोन है उसके सामने खड़ा होकर के जो भाव है आपके सामने पहुंचा दिया जा रहा है। बस इस जगत में डॉक्टर रविशंकर पांडे को कोई सपने में भी, एक श्वास में भी स्मरण करे, इसकी कल्पना ही इस बुद्धि से समाप्त हो गई। क्योंकि किसी का स्मरण करना यह स्मृति रूपी माया है। ठीक, तो क्षमाशील होना इसका कोई उदाहरण नहीं है। अब किसी का नाम लेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे भैया, लेकिन जब यह शोध से निष्कर्ष निकला कि इस प्रकृति में कोई आसक्त मनुष्य जिसको बाड़ी में आसक्ति हो, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में जो है बड़ा जादू है, हमको अच्छा लगता है।
वह कभी साधु भाव को प्राप्त हो ही नहीं सकता। ऐसी वासना हो कि स्पर्श करना है, ललना को खिलाना है, स्त्री के साथ संबंध बनाना है, स्पर्श में सुख है, इसकी अगर कोई कल्पना भी करेगा एक श्वास में, तो वह भगवान के भाव का अनुभव करा ही नहीं सकता। इसका भी उदाहरण नहीं रहा। लेकिन आपके मित्र के पास यह व्यवस्था है, तो यह भगवान का है भैया, रविशंकर का अपना कुछ नहीं है। उसी प्रकार से यह दो विषय हो गए, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, साउंड एंड टच। थर्ड इज देखना है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द आइज। इनको अब न तो किसी को देखना रहा, न तो दिखाना रहा। अब ज़्यादा अपने मुख से क्या कहे, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी दर्शन करना शेष नहीं रहा, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक रूप का क्या औचित्य है, कि इसके प्रति क्या आसक्ति हो सकती है। फिर सूंघना रहा, पार्क एवेन्यू का स्प्रे लगा करके एकदम ब्रांडेड टकाटक, ऐसा कुछ नहीं है। इनको गंध से कुछ लेना देना नहीं रहा। और किसी भोग में, स्वाद की वस्तु में सुख की कोई कल्पना करेगा कि चिकन में टेस्ट है, मटन में टेस्ट है, मटर पनीर में टेस्ट है, और पनीर कोफ्ता में टेस्ट है, शाही भोजन में सुख है, शांति है, तो ऐसा मनुष्य भगवान के भाव का न तो अनुभव कर सकता है, न तो करा सकता है। यानी आप साफ शब्दों में जान ले कि जो मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गंध, इनमें सुख, शांति और चेतना की कल्पना भी करेगा, वह भगवान का अनुभव न तो कर सकता है, न तो करा सकता है। आपके मित्र की स्थिति चूंकि ब्रह्मांड के ही बाहर है। अब पैतृक संपत्ति की बात ही क्या, एक धूल के कण में भी अपने स्वरूप की कल्पना नहीं रही। जगत में जब तक यह शरीर रहेगा, यह मात्र उमा शंकर जी की मूर्ति जान करके ही किसी से कल्याण के लिए आचरण कर सकता है। यहाँ पर कोई आए, इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। किसी भी मनुष्य से एक गेहूं का दाना प्राप्त हो जाए, यह कल्पना भी आपके इस मित्र की बुद्धि नहीं कर सकती, क्योंकि अब निजी अस्तित्व के लिए कोई संघर्ष करने की बात ही नहीं। यह जो जीव है, जो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव कराता है, वह ईश्वर का है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो यह जो जीव है, वह जब तक इच्छा की चाकरी करेंगे, तब तक वह योनि से योनि, उदान नामक प्राण आपको भटकाता रहेगा।
और यहाँ निजी इच्छा की बात ही नहीं रहा। बाबू राम जियावन सिंह जी हैं, भगवान राम की मूर्ति समझ करके विगत 7 वर्षों से इस आचरण का अनुभव वे ही कर रहे हैं। बाबू राम जियावन सिंह जी एक लौते पुरुष हैं जो कि कपट से मुक्त हो चुके हैं और जिनका अनुभव प्राप्त करके संपूर्ण विश्व ही सतयुग के भाव का अनुभव कर सकता है। तो यह शोध निष्कर्ष निकला कि प्रकृति में आसक्त मनुष्य कभी परमात्मा को प्राप्त हो ही नहीं सकता और वासना रज एवं वीर से उत्पन्न पुरुष परमात्मा का अनन्य सेवक तो हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा कभी नहीं। जगत में जितने भी मनुष्य अपने फोटो और मूर्ति की पूजा करा रहे हैं, जितने भी, उसमें अब नाम लेने से झगड़ा होगा, लेकिन प्रमाण तो चाहिए ना भैया। चाहे वह साईं मियाँ हो, चाहे परमहंस बंगाली हो, चाहे जो भी बुद्धा हो, या वो सरदार जी वाला क्या है, गुरु नानक राय रहा हो, अपने स्वरूप का, इस पंचभूत के रूप का जनमानस से फोटो और मूर्ति का पूजा कराना, यह अहंकार की पराकाष्ठा है। इसलिए जगत में जितने भी संप्रदाय हैं, इनका कोई अस्तित्व ही इस बुद्धि के लिए नहीं रहा। जब यह शरीर किन्नर कैलाश की ओर अग्रसर हो रहा था, तो हिमाचल में प्रवेश करने के बाद एक सर्व मनोकामना सिद्धि हनुमान जी का मंदिर मिला। वहाँ का महंत बोला कि महाराज जी आप किस अखाड़े से हैं? तो इनको तो इतना पता था, अखाड़ा तो वहाँ पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं, क्योंकि कुशहा में भी अखाड़ा है, जहाँ पर इस शरीर का जन्म स्थान है, उसी अखाड़ा के पास ही एक कमरा है जहाँ रह करके हाई स्कूल तक यह पढ़ाई किए हैं। तो अखाड़ा भी होता है, वो भी साधुओं का। यह जानकारी 2014 दिसंबर में जाकर के हुआ वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। साधु के लिए क्या अखाड़ा? साधु के लिए तो संपूर्ण धरती ही उनका भगवान का मूर्ति है। साधु को एक कुर्सी रखने भर के लिए जमीन के अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है। पहले इस बात को कहा करते थे सुई के नोक के बराबर भी, लेकिन यह दुर्योधन राक्षस का जो है कि भाषा है, इसलिए राम जी भाई बदल दिए, कहे कि गुरुजी सुई के नोक के बराबर न कह के जनमानस को पता होना चाहिए कि एक कुर्सी रखने भर के लिए जमीन का अधिग्रहण करना यह साधु का कार्य नहीं है। तो मित्र, यह संपूर्ण जगत ही श्री राम जी का सगुण साकार स्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझ में और श्री राम में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, और परमात्मा श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और आपकी आत्मा, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। धरती का जो भी मनुष्य अपने मन, बुद्धि एवं शरीर को सेवक और प्राणदाता श्री शिव जी को इसका स्वामी बना लेगा, वह
भव सागर से इतना आसानी से पार हो जाएगा कि बरसात के दिनों में कोई गाय अपना खूर रख दी हो, उसमें पानी भर गया हो, उसको डाकने में जितना प्रयास करना पड़ेगा उतने प्रयास से आप भवसागर पार कर सकते हैं। और सेवक भाव में जो सिद्धांत है वह इस वीडियो में लिंक करके डाल दिया जाएगा। जगत का प्रत्येक मनुष्य प्रयास करे, क्योंकि अभी तो कोई बुद्धि जगत में कपट से खाली नहीं है। कपट यानी सोच कर्म वाणी में अंतर। जब तक आपके किसी एक श्वास में भी मनसा वाचा कर्मणा अंतर है, तब तक मात्र आप कपट के भाड़े के नौकर हैं। कोई आदि शंकराचार्य, साई मियाँ, बुद्धा, कबीरा, परमहंस, बंगाली, गोरखनाथ कुछ नहीं है। वाणी को विराम दें, यह सब शोध का निष्कर्ष है, जान लिए। और जिस मार्ग पर चल करके आपकी बुद्धि कपट से खाली ही ना हो, वह आदर्श हो ही नहीं सकता। इसलिए अब किसी संप्रदाय से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपके इस मित्र का कोई संबंध नहीं रहा, और भगवत आज्ञा अनुसार प्रत्येक रूप में उमा शंकर जी का ही अनुभव करना रहा। इसी बात का ध्यान प्रत्येक श्वास में रख करके बाकी सारे विषयों का ध्यान का अंत कर दिए। और बड़ा अच्छा है कि इस समय पीपर के पेड़ के नीचे ही यह शरीर है, गंगा जी के किनारे। तो पीपर तरुतर ध्यान जो धरही, यानी जो परमात्मा का, जो अनासक्त परमात्मा है, इनका ध्यान पीपर के पेड़ के नीचे ही करना चाहिए। और पाकर तरुतर यज्ञ, यज्ञ जो है जोग यज्ञ पाकर तरु करई, यानी पाकर के बीच के नीचे योग और यज्ञ करने का विधान है। आम छाह करी मानस पूजा, और आम के छांव के नीचे अपने मानसिक अवस्था का पूजा करना चाहिए कि मेरा मन बुद्धि शरीर सेवक है और प्राणदाता श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। इस बात को ऐसा मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, जो प्रत्येक श्वास में धारण कर लेगा, वह भवसागर को पार करके परमानंद का अनुभव अवश्य करेगा। और यह मन जो चंचल है, इसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, वह यह है कि श्री पिताजी को ही अपना शिव जी मान करके आप शुद्ध रूप से पितु आयसु सब धर्म कटीका, श्री पिताजी के आज्ञा का पालन मनसा वाचा कर्मणा करे, मन पूरी तरीके से नियंत्रण में हो जाएगा और आप अपने अविनाशी एवं सबसे सुंदर अनुपम स्वरूप का अनुभव इसी मनुष्य के शरीर से कर सकते हैं। बाकी सबका कल्याण हो भैया। जय श्री राम, जय श्री राम।